हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा था। लास्ट क्लास अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जनरल एंट्रीज सीखी थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना था कि हु इज ड्रॉअर एंड हु इज ड्रॉई एंड व्हाट डू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कल अपन ने सीखा था सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में थोड़ी बहुत अपनी चर्चा हुई थी। तो उसी के सर सीरीज में आज हमारी सेकंड क्लास है और सर सेकंड जो क्लास है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जस्ट बिकॉज सर, क्योंकि जो इस क्लास में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है तो डिसऑनर से ही आएगा, इसी टॉपिक से आएगा सर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सर आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। जिसको भी पानी पीना है, कहीं जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है या कुछ भी और करना है, तो वो सर फटाफट से 2 मिनट में वीडियो को पॉज करके जाके आ जाए। फिर सर कंटिन्यूसली आपको आधे से पौन घंटा 1 घंटा जितने भी देर की ये वीडियो होगी, जितने भी देर का ये कॉन्सेप्ट होगा, आपको कंटिन्यूसली बैठ के पूरा कॉन्सेंट्रेशन से आपको उसको देखना है ताकि आपको चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाए। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा डिसऑनर। मैंने सर वीडियो क्लासेस चालू करने से पहले ये पूरा एक बार मैंने चार्ट बना लिया था ताकि आपको टाइम बचेगा प्लस आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। ठीक है सर, देखिए डिसऑनर। सर सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिसऑनर। डिसऑनर में 3 टाइप का होता है, इंसॉल्वेंट, पार्शियल पेमेंट या रिन्यूअल। अब मैं एक एक चीज़ को आपको समझाता हूँ कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए देने थे मेरे को, आपने क्या बोला, भैया मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं है, तू चाहे से कुछ भी कर ले, मैं तो 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। तो उसे कहते हैं अपन इंसॉल्वेंट। ठीक है। पार्शियल पेमेंट, मैं तेरे से 2000 रुपये मांगता था, आपने मुझे 1000 रुपये दे दिए, बोला कि भाई चलो ठीक है धन्यवाद। इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल पेमेंट करा आपने, तो वो भी डिसऑनर हो गया। रिन्यूअल, आप मेरे पास आए, बोले यार भाई अभी तो मेरी तंगी चल रही है, ऐसा करता हूँ एक और नया बिल बना दे मेरे ऊपर, तो उसे कहते हैं अपन रिन्यूअल। ध्यान रखना सर, अगर क्वेश्चन में तीनों बातें हों, क्वेश्चन में चाहे से ये वर्ड हो, रिन्यूअल वर्ड हो, पार्शियल पेमेंट वर्ड हो या फिर इंसॉल्वेंट हो, आपको डिसऑनर का एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि डिसऑनर हमेशा इन 3 चीजों के कारण ही होता है, या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्शियल पेमेंट हो जाए या वो रिन्यू करवाता है। इसका मतलब डिसऑनर है। और डिसऑनर की अपन सर जनरल एंट्री क्या करते हैं, देखिए समझ में आएगा डिसऑनर की क्या जनरल एंट्री करते हैं। देखिए डिसऑनर की जनरल एंट्री में ध्यान रखना, हमेशा आपका बायर अकाउंट डेबिट होगा, ऑलवेज बायर अकाउंट डेबिट होगा, ऑलवेज आपका बायर अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। टू बीआर अकाउंट अगर बिल आपके पास ही है, टू एंडोसी अकाउंट बिल अगर आपने एंडोस कर दिया है, टू बैंक अकाउंट अगर आपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, टू बिल फॉर कलेक्शन अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। कहने का मतलब क्या हुआ सर कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको डिसऑनर की एंट्री करनी होगी तो हमेशा आपका बायर अकाउंट डेबिट होगा, हमेशा आपका बायर अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? यस सर। और जो भी अगर आपके पास बिल था तो 2 BR, अगर बिल आपने एंडोस कर दिया था तो 2 एंडोसी, अगर आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया था तो 2 बैंक, अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा था तो 2 बिल फॉर कलेक्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। एक और चीज ध्यान रखना, जो भी अपन डिसऑनर की एंट्री करेंगे वो हमेशा फुल अमाउंट से करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे? फुल अमाउंट से। ऐसा नहीं कि पार्शियल अमाउंट से करेंगे, फुल अमाउंट से एंट्री पास होगी, फुल अमाउंट से। क्लियर क्या? यस सर। तो क्या क्या समझ में आया सर डिसऑनर की एंट्री में? सर डिसऑनर की एंट्री तब करते हैं जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट का केस हो, पार्शियल पेमेंट का केस हो, रिन्यूअल का केस हो। डिसऑनर की एंट्री में हमेशा बायर अकाउंट डेबिट करते हैं, फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। क्या क्लियर हो गई क्या सर ये 3-4 चीजें आपको? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। दूसरा टॉपिक जो आता है सर हमारे, वो आता है नोटिंग चार्जेस का। किसका? नोटिंग चार्जेस का। अब सर ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, देखना सर, समझना सर। जो नोटेरी पब्लिक होता है ना, जो कोर्ट के बाहर बैठे हुए होते हैं, उससे अपन नोटेरी पब्लिक कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज मेरा बिल है, मैंने एक बिल मेरे एक बायर के ऊपर ड्रॉ करा और मैंने उसको बोला कि भैया मैं तेरे से पैसा लूंगा। जब ड्यू डेट आई तो मैं उसके पास पैसा लेने गया, बिल को लेके, भाई बिल ले और पैसा दे दे। तो वो क्या बोलता, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो तेरे को पैसा नहीं दूंगा। मतलब उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अब मैं सिंपल सी बात है, डायरेक्ट जाके केस नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट जाके केस नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे नोटेरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। नोटेरी पब्लिक हमारे बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे बायर के पास जाएगा, बोलेगा भाई इस बिल का पेमेंट करना बाकी है आपका, इसका पेमेंट करोगे नहीं करोगे। अगर वो नोटेरी पब्लिक को भी मना कर देता है तो फिर अपन केस प्रोसीड कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना सर, नोटेरी पब्लिक को जो हमारे बिहाफ पे गया होगा
नोटरी पब्लिक का आदमी जो हमारे बिहाफ पे गया होगा, क्या वो हमारे से चार्जेस नहीं लेगा? क्या फ्री में काम करने बैठा है क्या वो? अगर वो फ्री में काम करेगा तो उसके घर बार का पेट कौन भरेगा? आई क्या बात समझ में? वो भी हमारे से चार्ज लेगा, तो हम उसे कहते हैं नोटिंग चार्ज। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा नोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है। क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताओ सर, नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस हमारे से ले लेगा सेलर। यस सर। अब सेलर किससे वसूलेगा? बायर से। मतलब बायर से अल्टीमेटली सेलर वसूल करेगा। यस सर। तो बायर अकाउंट डेबिट ऑलवेज। अगर बिल एंडोस कर दिया था तो टू एंडोसी, बिल अगर डिस्काउंट करवा लिया था तो टू बैंक, अगर बिल खुद के पास था तो टू बैंक अकाउंट। बताइए समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया सर नोटिंग चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट? यस सर। नोटिंग चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिसओनर का भी आ गया। यस सर। मतलब डिसओनर हो या फिर नोटिंग चार्जेस हो, बायर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अगर एंडोस कर दिया तो टू एंडोसी, डिस्काउंट करवा दिया तो टू बैंक, अगर खुद के पास है तो डिसओनर के केस में टू बीआर और नोटिंग चार्जेस के केस में टू बैंक। बात खत्म, लॉजिक क्लियर। यस सर। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। अब सर इंसॉल्वेंट के केस में क्या एंट्री करेंगे अपन? अगर सर इंसॉल्वेंट होगा, अभी तक तो सर क्या हुआ था अपना कि इंसॉल्वेंट का केस अगर वर्ड दे भी देता था तो अपन को पहले डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ती थी, फिर अपन को नोटिंग चार्जेस की एंट्री पास करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद अपन इंसॉल्वेंट की एंट्री चार्ज करेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। कहने का मतलब यह है कि सर अगर ये आपको 3 वर्ड दे देगा, अगर क्वेश्चन में ये 3 वर्ड दे देगा तो आपको सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, फिर उसके बाद आपको नोटिंग चार्जेस की एंट्री पास करनी है, फिर उसके बाद आपको इन तीनों केसेस के रेस्पेक्टिवली केसेस की एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंसॉल्वेंट की क्या एंट्री पास करोगे सर? आपके पास पैसा आया, जितना पैसा नहीं आया वो डूबत खाते में डाल दो, मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट में, और बायर को खत्म कर दो टू क्रेडिट करके। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर पार्शियल पेमेंट आया होगा तो जितना पैसा आया उसको डेबिट करो, बायर को खत्म कर दो टू क्रेडिट करके। फिर आता है सर रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या आता है सर? रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर आप वापस क्या करवा रहे हो? बिल को रिन्यू करवा रहे हो, तो आप वापस बिल एक्सेप्ट कर रहे हो। बिल एक्सेप्ट करने कर बिल आप वापस एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर वापस आपके पास आ रहा है बिल। जब अपने पास बिल आएगा तो बिल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, बायर से बिल आ रहा है। यस सर। अब सिंपल सी बात है सर, जैसे ही आप बिल को रिन्यू करवाओगे, आप बिल वापस 2 महीने 3 महीने के लिए एक्सटेंड करोगे, तो सिंपल सी बात है सर, आप उस 2 या 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको मैच्योरिटी डेट पर पैसा मिल जाता तो आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां से आप इंटरेस्ट कमा सकते थे। लेकिन अब आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इस कारण से अब आप क्या सोचोगे कि यार जो मेरे को इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है वो भी मैं तेरे से ही वसूलूंगा, इस कारण से मुझे तेरे से इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है क्या? यस सर। अब इंटरेस्ट जो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो आपको कैश में पे कर दे या फिर वो आपको पेड करे इन द फॉर्म ऑफ बिल, बिल के फॉर्म में पे करे। आई क्या बात समझ में? यस सर। अगर कैश के फॉर्म में पे कर रहा है तो सबसे पहले अपन ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय क्या एंट्री पास करेंगे? बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और रिसीव करते समय क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। क्लियर क्या? लेकिन अगर सर अपन बिल के फॉर्म में पे कर रहे हैं तो बायर की जगह क्या डाल देंगे? बिल। बायर की जगह क्या डाल देंगे? बीआर। बायर की जगह क्या डाल देंगे? बीआर। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या इंटरेस्ट वाला प्रोविजन क्यों डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं सर, ये तो अपनी बात हुई सेलर की बुक में कि सेलर की बुक में अपन कैसे डिसऑनर का पास करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर बायर की बुक हो तो बायर की बुक में कैसे एंट्री पास करेंगे वो देखिए सर। बायर की बुक का इंपॉर्टेंट है, देखिए सर, डिसऑनर हो रहा है। यस सर। बायर की बुक में, यस, बायर की बुक में सबसे पहले अगर डिसऑनर होगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे? भैया हमारे पास बिल आ जाएगा वापस, तो बिल अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? सेलर, टू सेलर। नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है, हमारे को देना पड़ेगा, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू सेलर। किसको देना है? सेलर को देना है, मतलब हमारा क्रेडिटर हो गया। फिर जब भी अपन कोई पार्शियल पेमेंट करेंगे तो अपन एंट्री क्या करेंगे? सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैड डेब्ट्स की जगह हमारा आप क्या खुल जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट की भैया हमारे पास इतने पैसे की कमी पड़ गई। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर इंसॉल्वेंट होगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे? भैया सेलर देखो कितने रुपए चाहिए? 10,000 रुपए। ले 5,000 रुपए तू मेरे से ले ले। भैया मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो 5,000 रुपए से अपन क्या कर देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब आता है सर रिन्यूअल। क्या आता है सर? अब रिन्यूअल। रिन्यूअल के केस में सर हमारे पास बीपी जाएगा वापस, मतलब बिल जाएगा, तो टू बीपी, और सेलर को जा रहा है तो सेलर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे जब कैश के फॉर्म में। किसके फॉर्म में सर? कैश के फॉर्म में। तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है, देना किसको? सेलर को। सेलर को जब अपन पे कर देंगे तो सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब सर अपन बिल के फॉर्म में, जब अपन बिल के फॉर्म में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, और सेलर की जगह क्या खोल देंगे? बीपी, और बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर क्या? जब अपन इंटरेस्ट को पे करेंगे। बताइए सर, क्या आपको सारी एंट्रियां समझ में आई क्या? क्या ये सारी एंट्री आपने उतार ली क्या सर?
बताइए सर, उतार ली क्या आपने सारी एंट्रियाँ? देखिए सर, सारी एंट्रियाँ उतार ली क्या आपने? यस सर। तो सर अगर अपन ने अभी ये एंट्रियाँ उतार लिया आप लोगों ने, तो अपन अभी एक ट्यूशन स्टार्ट करते हैं ऐसे स्टडी मटेरियल से, ताकि अपन को डिसऑनर के ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की। क्लियर? यस सर। आइए सर स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, कल मैंने कहा था कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो सर आ जाइए अपन इसको करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। सर देखिए क्या लिखा हुआ है, विजय ने सोल्ड करा गुड्स टू प्रीतम को। किसको? विजय ने बेचा है, तो सर विजय कौन हो गया? सेलर। ठीक है, किसको बेचा? प्रीतम को बेचा, मतलब प्रीतम कौन हो गया? बायर। कब बेचा? ऑन 1 सितंबर को बेचा। कितने रुपए में बेचा? 1,06,000 में बेचा। प्रीतम ने इमीडिएटली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ का बिल। एंड ऑन ड्यू डेट को प्रीतम ने क्या करा? रिक्वेस्ट करा डेट की जो बिल है वो भी क्या कर लिया जाए? रिन्यूड कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए सर? रिन्यूड कर लिया जाए। और सर जैसे ये वर्ड आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डिसऑनर की एंट्री, नोटिंग चार्जेस की एंट्री तो करनी ही पड़ेगी इन एडिशन टू रिन्यूअल एंट्री। क्लियर? यस सर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने मंथ्स के लिए? 2 महीने के लिए नया बिल एक्सेप्ट करा। विजय एग्री हो गया टू प्रोवाइड कराना इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, जो कि उसको किस में पे होगा सर? वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। मैंने कहा था इंटरेस्ट का प्रोविजन जरूर होगा। यस सर, या तो इंटरेस्ट कैश में भी पे हो सकता है या फिर बिल फॉर्म में भी पे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में किस में पे हो रहा है? वो कैश फॉर्म में। सेकंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। सेकंड बिल का पेमेंट कर दिया। आपको जर्नल एंट्री करनी है विजय और प्रीतम दोनों की बुक्स में। बताइए सर कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सर, सबसे पहले अपन विजय की बुक में एंट्री स्टार्ट करते हैं, विजय की बुक में। ठीक है? यस सर। एक बात बताइए, 1 सितंबर को अगर विजय ने माल बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी सर? विजय ने माल बेचते एंट्री करेगी भैया प्रीतम प्यारे डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। फिर 1 सितंबर के बाद सर उसको 1 सितंबर को क्या मिला होगा? बिल मिला होगा। जैसे बिल मिलता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? BR अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। कितने रुपए का? 1,06,000 रुपये का, 1,06,000 रुपये का। फिर उसके बाद सर क्या हुआ? रिन्यू हो गया। रिन्यू हो गया मतलब अपन को डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। अब एक बात सुनना सर, ध्यान रखना, डिसऑनर की एंट्री हमेशा मैच्योरिटी डेट पर होती है। डिसऑनर की एंट्री हमेशा कहाँ होती है? मैच्योरिटी डेट पर। तो देखिए 1 सितंबर से 3 महीने। 1 सितंबर से कितने महीने थे? कितने महीने का बिल था सर? वो पहला वाला ओरिजिनल बिल 3 महीने का। तो 1 सितंबर से 3 महीने गिनिए सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 दिसंबर में 3 दिन जोड़ दीजिए सर, ग्रेस डे 3 दिन, 4 दिसंबर। कितना आ गया सर? 4 दिसंबर आ गया। यस सर। ये सर क्या करा आपने? सर कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं। हाँ सर याद आ गया, ड्यू डेट प्लस 3 दिन ग्रेस डे। क्लियर क्या? यस सर। अब 4 दिसंबर को अपन क्या कर रहे हैं सर? डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। बताइए सर अब डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? सेलर की बुक में। यस सर, देखते हैं। मैंने क्या बताया था सर आपको सेलर की बुक में डिसऑनर की एंट्री में कि बायर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा आपका। यस सर। तो आइए सर बायर अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब प्रीतम प्यारे अकाउंट डेबिट टू। क्या सर बिल हमारे पास ही है क्या? हाँ सर। अगर बिल आपके पास ही है तो टू BR अकाउंट। कितने रुपए से सर? 1,06,000 रुपये से 1,06,000 रुपये से। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, अगर बिल हमारे पास ही है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी 2 BR। ठीक है, फुल अमाउंट से एंट्री कर दी। हाँ सर, फुल अमाउंट से एंट्री कर दी। नोटिंग चार्जेस है क्या सर क्वेश्चन में? सर नोटिंग चार्जेस नहीं है क्वेश्चन में। नोटिंग चार्जेस नहीं है तो सर इंस्टॉलमेंट का है नहीं, पार्शियल पेमेंट का है नहीं, रिन्यूअल ऑफ बिल का है। तो अपन वापस अब बिल को रिन्यूअल करवाएंगे। यस सर। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? वापस मेरे पास बिल आएगा 4 दिसंबर को ही, क्या एंट्री करेंगे सर अपन? BR न्यू अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे सर? BR न्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट, मतलब टू बायर अकाउंट। यस सर। कितने रुपए से? 1,06,000 रुपये से बिल आप एक्सेप्ट कर रहे हो न्यू वाला। हाँ सर। अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो मतलब ओरिजिनल अमाउंट से ही अपन बिल एक्सेप्ट करेंगे वापस। यस सर। फिर उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट आपको कैश में पे होगा। इंटरेस्ट आपको किस में पे होगा? कैश में पे होगा। देखिए इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है या तो कैश में या फिर बिल फॉर्म में। यहाँ पे किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है। तो सबसे पहले एंट्री अपन ड्यू की करेंगे, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 4 दिसंबर को ही। क्या? बायर बोले तो प्रीतम डेबिट टू इंटरेस्ट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए का है? 1,06,000 रुपये का बिल था। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं 9% पर एनम से 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन अब मुझे नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि मैंने तुझे 2 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो मैं तेरे साथ 2 महीने का ब्याज वसूल करूंगा। क्लियर क्या? यस सर। कितना आता है? 1,590 रुपये। यस सर, 1,590 रुपये का ब्याज आ गया। बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर अपन को क्या मिलेगा सर? 4 दिसंबर को पेमेंट हो जाएगा। यस सर। और पेमेंट की अपन एंट्री क्या करते हैं सर? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। यस सर। पैसा मिलेगा हमारे को, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे।
और किससे मिलेगा सर? प्रीतम प्यारे से मिलेगा। यस सर, टू प्रीतम प्यारे। कितने रुपए? 1590 रुपये, 1590 रुपये। अब उसके बाद फिर क्या हुआ सर? 4 दिसंबर के बाद क्या हुआ? सेकंड बिल की मैच्योरिटी डेट पर क्या कर दिया अपन ने? पेमेंट कर दिया। 4 दिसंबर को सेकंड बिल लिखा गया था, मतलब न्यू बिल 4 दिसंबर को लिखा गया था, उसमें 2 महीने, तो 4 जनवरी 4 फरवरी, 4 फेब में अपन 3 दिन जोड़ देंगे तो 7 फेब आ गया। क्लियर क्या? यस सर। तो अपन 7 फेब को अपन क्या करेंगे सर? हमारे बिल का पेमेंट कर देंगे। तो बताइए हमारे पास क्या आएगा सर? पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए का सर? 1,06,000 रुपए का। यस सर। और हमारे पास से क्या जाएगा? बिल चला जाएगा टू BR न्यू अकाउंट। समझ में आई क्या बात? कितने रुपए? 1,06,000 रुपए। समझ में आ गई क्या बात? बताइए सर, क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब विजय के बाद अपन किसकी बुक में एंट्री कर ले? बायर की बुक में। यस सर, आ जाइए अपन बायर की बुक में एंट्री कर लेते हैं, प्रीतम की बुक में। क्लियर क्या? यस सर। अब देखिए सर, इधर सेल है तो इधर परचेज होगी, सिंपल सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे अपन। यस सर। टू किससे करेंगे सर? टू विजय से करेंगे। यस सर, अपन ने परचेज करा विजय से। फिर यहाँ पे बिल एक्सेप्ट, यहाँ पे अपन को बिल मिला है तो यहाँ पे बिल दिया होगा। यस सर, विजय अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट की विजय को मैंने बिल दिया। फिर यहाँ पे सर डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर के केस में अपन क्या एंट्री करते हैं? सेलर की बुक में। सर देखिए, डिसऑनर के केस में अपन सेलर की बुक में क्या एंट्री करते हैं? देखिए सर, डिसऑनर के केस में अपन क्या एंट्री करते हैं? BP अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। यस सर। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? BP अकाउंट डेबिट टू सेलर कौन है? विजय अकाउंट। तो लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। 1,06,000, 1,06,000 रुपये। आई क्या बात समझ में? यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अपन को रिन्यूअल हुआ है, रिन्यूअल के केस में क्या एंट्री करते हैं अपन? सर रिन्यूअल के केस में भी अपन एंट्री करते हैं सेलर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। हाँ सर, सेलर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। तो देखिए सेलर कौन है? विजय है। यस सर। तो विजय अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। कितने रुपए? 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपये। आई थिंक सर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक। ठीक है? यस सर। अब एक बात बताइए सर, आपने इंटरेस्ट चार्ज करा। यस सर। इंटरेस्ट ड्यू करोगे आप। यस सर। इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, क्योंकि कैश में के फॉर्म में पे हो रहा है। यस सर, कैश के फॉर्म में पे हो रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। देखिए क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया तो इंटरेस्ट अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया, और देना किसको? विजय को करना है। यस सर, विजय को देना है। कितने रुपए देना है? 1590 रुपये, 1590 रुपये। आगे फिर उसके बाद सर अपन पेमेंट करेंगे तो अपन एंट्री क्या करेंगे? विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए सर? 1590, 1590। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। फिर उसके बाद 7 फेब को अपन ने क्या कर दिया सर? बिल का पेमेंट कर दिया। और जब भी अपन बिल का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? BP न्यू अकाउंट डेबिट, कि BP न्यू आया हमारे पास, और हमारे बदले में क्या चल गया? पैसा चल गया। कितना रुपये? 1,06,000 रुपये। बताइए सर, क्या समझ में आया क्या आपको? क्या सर एक एक ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको क्लियर हुई? कि ये BP न्यू कर दीजिए सर, ताकि सही रहेगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आया कि अपन कैसे बायर और सेलर की बुक्स में एंट्रियाँ करते हैं? लॉजिक क्लियर हुई क्या? ये बताइए सर। जो मैंने एंट्री आपको लिखवाई है क्या उसी एंट्री के अकॉर्डिंग हुआ है क्या? हाँ सर। क्योंकि अब सर ये वाली एंट्री कहाँ लिखवाई थी कि आपने बिल का पेमेंट हो जाएगा तो अपन क्या एंट्रियाँ करेंगे? देखिए सर, आपने लास्ट क्लास देखी होगी आई थिंक मेरी। यस सर। तो मैच्योरिटी डेट पर अगर अपन जब पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR और इधर BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो एंट्रियाँ करी थी अपन ने लास्ट क्लास में। समझ में आई क्या बात? यस सर। बताइए क्या आपको ये वाला इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ क्या सर? हाँ सर, ये इलस्ट्रेशन अब हमारे को क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एकदम ढंग से क्लियर हो गया सर, समझ में भी आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है? यस सर। क्लियर क्या? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपन लास्ट क्लास में कर चुके। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं सर। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है सर? जनरलाइज करना है आपको द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द K कार्टक्स की बुक में। अब आप सर ध्यान रखना है, यहाँ पे साफ साफ कह दिया किसकी बुक में करना है आपको? K कार्टक की बुक्स में जनरलाइज करना है। तो मतलब आप अपने आप को क्या मानो? आप जब ट्यूशन सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप को क्या मानोगे? K कार्टक। क्या मानोगे सर? K कार्टक। K कार्टक को मैं कह सकता हूँ कुमार कार्तक। ठीक है? आपको अपने आप को क्या मानना है? कुमार कार्तक मानते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सर, अब आपको मैं थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनका आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है? कार्तक्स एक्सेप्टेंस। कार्तक की एक्सेप्टेंस है सर। एक्सेप्टेंस कौन देता है? बायर देता है। यस सर। तो जो एक्सेप्टेंस देता है वही तो बायर होता है। यस सर। तो हमारे को फर्स्ट पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। समझ में आई क्या बात? यस सर। हमने बासु को एक्सेप्टेंस दे रखी थी कितने रुपए की? 2500 रुपए की, जो डिस्चार्ज कर दी गए बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 रुपये। अब सर गलत है ना? गलत है ना सर? क्यों गलत है सर? सही तो है सर। पार्शियल पेमेंट। हाँ सर गलत है। अब तो गलत है
सर पार्शियल पेमेंट क्यों करा आपने यार, ये तो गलत है। आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हो मतलब आपने बिल का डिसऑनर कर दिया। यस सर, तो सबसे पहले अपन क्या एंट्री करेंगे सर, इसकी डिसऑनर की एंट्री करेंगे। किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं सर, अपन बायर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्वेश्चन किसके हिसाब से करना है, बायर के हिसाब से करना है। तो सर बायर की बुक में डिसऑनर की क्या एंट्री करते हैं, देखिए बायर की बुक में सर अपन डिसऑनर की क्या एंट्री करते हैं सर, बीपी अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। यस सर, बीपी अकाउंट डेबिट टू सेलर। सेलर कौन है सर यहाँ पे, बासु। यस सर, कितने रुपए से हमेशा फुल अमाउंट से एंट्री होती है सर, 2500 रुपये, 2500 रुपये। समझ में आई क्या बात। यस सर, उसके बाद दूसरा सर, फिर सर आपको कैश पेमेंट मिल गया 1000 रुपये का। यस सर, आपने कैश पेमेंट करा, कार्तक ने क्या करा, डिस्चार्ज करा अपनी एक्सेप्टेंस को बाय कैश पेमेंट करके। आपने पेमेंट करा तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बासु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये सर, 1000 रुपये का पेमेंट करा आपने। सर ये एंट्री कहाँ से आई, ये देखिए, अगर आप कोई भी पार्शियल पेमेंट करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रही है क्या बात। यस सर, उसके बाद आप एक और एंट्री पास करोगे सर, न्यू बिल। आपने क्या करा सर, न्यू बिल लाए। जैसे ही आप न्यू बिल लाओगे, जैसे ही आप न्यू बिल लाने की क्या एंट्री पास करोगे सर, न्यू बिल रिन्यूअल की सर आप एंट्री पास करोगे, सेलर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। यस सर, सेलर कौन है, बासु अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। कितने रुपए से सर, फॉर बैलेंस के लिए। अब बताइए बैलेंस कितना बचा सर, 2500 रुपये में से 1000 रुपये तो हमने पेमेंट कर ही दिया, तो 1500 रुपये के लिए आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसके आगे क्या बोला गया है, इंटरेस्ट के लिए भी आपको क्या करना है, न्यू बिल देना है। इंटरेस्ट के लिए भी आपको न्यू बिल देना है सर। जब आपको इंटरेस्ट के लिए भी न्यू बिल देना है तो सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट आपका बिल फॉर्म में होता है तो अपन ड्यू करने की एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। यस सर, तो खर्चा हमारा डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। कितने रुपए सर, 50 रुपये, 50 रुपये। आप चाहो तो सर ये चारों एंट्री भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इन चारों की आप एक एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पे आप बीपी सेकंड करिए सर, इसको बीपी सेकंड क्योंकि ये नया बिल है, और ये बीपी फर्स्ट कीजिए क्योंकि ये पुराना बिल है, ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ये बीपी सेकंड है सर, क्लियर क्या। यस सर, अब एक बात बताइए सर, आप इनको एक एंट्री भी कर सकते हो क्या। हाँ सर, अपन एक एंट्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो कॉमन पार्टीज़ है उनको अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिएगा सर अब कैसे कर सकते हैं, देखना सर। अब आप देखिए सर, ये बासु 2500 क्रेडिट हो रहा है। यस सर, बासु 1000 रुपये से डेबिट हो रहा है, 1500 से डेबिट हो रहा है। मतलब सर ये जो बासु है ना, वो 2500 से डेबिट भी हो रहा है और 2500 से वो क्रेडिट भी हो रहा है। इसका मतलब बासु कैंसिल हो गया। यस सर, समझ में आई क्या बात। यस, तो अपन क्या लिखेंगे, बीपी फर्स्ट कितना रुपया, 2500 रुपया, ठीक है, टू बैंक 1000 रुपये। यस सर, टू बीपी सेकंड। अब सर ये बीपी सेकंड 1550 कितना हो गया, 1550। यस सर, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने रुपए सर, 50 रुपये। अपन ये एंट्री पास कर सकते हैं, इन चारों एंट्रियों के अलावा ये एंट्री भी पास कर सकते हैं, या फिर अपन ये चारों एंट्री भी पास करके आ सकते हैं। अब सर दिक्कत क्या आती है, अब ये देखिए कि सर ये फर्स्ट वाले बीपी को सेकंड वाले बीपी से क्यों नहीं काटा। सर कैसे काट सकते हो, ये फर्स्ट बीपी फर्स्ट है, ये बीपी सेकंड है, मतलब ये अकाउंट ही एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। आई क्या बात समझ में। यस सर, समझ में आ गया, मतलब आप ये वाली एंट्री पास कर सकते हैं। आइए सर सेकंड एंट्री पे बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या क्लियर है क्या। हाँ सर, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, एकदम लाजवाब रस मलाई की तरह क्लियर है सर, मजा आ गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है। जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है सर, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है, मतलब जी गुप्ता के लिए बीपी हो गया क्या। यस सर, तो सिंपल सी बात है, कार्तक के लिए क्या हो गया सर, बीआर हो गया। हाँ सर, कार्तक के लिए बीआर हो गया, मतलब इस पॉइंट ऑफ में अपन को किसके हिसाब से सोचना है, सेलर के हिसाब से। किसके हिसाब से सोचना है, सेलर के हिसाब से, क्योंकि अपन कार्तक है और कार्तक के लिए बीआर है, कार्तक के लिए बीआर है। बीआर किसके लिए होता है, सेलर के लिए होता है। यस सर, 4000 रुपये की थी जिसको आपने एंडोर्स कर दिया कार्तक ने, किसको, मिस्टर मेहता को, और जो कि डिसऑनर हो गया। अब सर डिसऑनर के केस में सेलर की बुक में क्या एंट्री करते हैं, ये देखिए। डिसऑनर के केस में सेलर की बुक में क्या एंट्री करते हैं वो भी देखिए सर फटाफट से। देखिए डिसऑनर हो रहा है। यस सर, डिसऑनर हो रहा है तो अपन हमेशा बायर अकाउंट को डेबिट करते हैं। यस सर, आइए मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ। हाँ सर, आप यहाँ कर दीजिए सर, ठीक है। क्या एंट्री करोगे सर, बायर कौन है, बायर कौन है सर, जी गुप्ता। यस सर, तो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट करोगे। हाँ सर, और सर क्या बिल हमारे पास है क्या, नहीं सर, हमने बिल को एंडोर्स कर दिया था। और जब भी बिल को अपन एंडोर्स कर देंगे, बिल को एंडोर्स कर देंगे तो अपन क्या एंट्री करते हैं, टू एंडोसी अकाउंट। यस सर, कौन एंडोसी है, एम मेहता। क्लियर क्या, समझ में आ रही क्या बात। यस सर, बताइए सर लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या। हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है। कितने रुपए से एंट्री पास करेंगे सर अपन, फुल अमाउंट से। फुल अमाउंट कितना है सर, 4000 रुपये। यस सर, 4000 रुपये से अपन एंट्री पास कर देंगे। आई क्या बात समझ में। जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड सर, वापस लिख देते हैं सर ये थोड़ा सा। जी गुप्ता, क्योंकि बायर अकाउंट डेबिट होगा हमारा। यस सर, और टू क्या होगा,
टू एंडोसी अकाउंट, टू मेहता अकाउंट। समझ में आई क्या? 4,000 रुपये से एंट्री पास कर देंगे क्या? हाँ सर, 4,000 रुपये से अपन एंट्री पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर सेलर की बुक में डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? बायर अकाउंट डेबिट होगा, और टू एंडोसी अकाउंट अगर अपन ने एंडोस कर दिया है तो। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके आगे सर आपने क्या करा, मिस्टर मेहता ने पे करे 20 रुपये एज ए नोटिंग चार्ज। सर नोटिंग चार्ज भी है, तो नोटिंग चार्ज की भी अपन एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं नोटिंग चार्ज की? सर बायर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, अगर अपन ने बिल को एंडोस कर दिया है तो टू एंडोसी अकाउंट। तो बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोसी, मतलब वापिस एक और एंट्री करेंगे अपन, जी गुप्ता टू एम मेहता। कितने रुपए सर? 20 रुपये, 20 रुपये। यस सर। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है सर कि जो बिल को हमने विड्रॉ कर लिया, मतलब पे कर दिया अगेंस्ट चेक। हमने बिल को विड्रॉ कर दिया अगेंस्ट चेक, मतलब हमने एम मेहता को तो पैसे चुका दिए, भैया एम मेहता तू तो पैसे लेके जा चेक के बदले में, मतलब टू बैंक। कितने रुपए देने थे सर एम मेहता को? 4,020 रुपये, 4,020 रुपये, क्योंकि 20 रुपये उसके लगे नोटिंग चार्जेस के, प्लस 4,000 रुपये उसको बिल के थे, तो टोटल 4,020 रुपये हमने किसको दे दिए? एम मेहता को दे दिए। बताइए क्या सर आपको ये सेकंड एंट्री भी समझ में आई क्या? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ क्या सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सेकंड पॉइंट का? यस सर, लॉजिक क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए सर क्या लिखा हुआ है, जो डी दलाल है रिटायर मतलब पे कर देता है बिल को, 2,000 रुपये का बिल जो ड्रॉन मतलब बनाया गया था उसके ऊपर, ऑन हिम उसके ऊपर बनाया गया था। किसने बनाया था? बाय कार्तक ने बनाया था सर। मतलब कार्तक यहाँ पे कौन हो गया? सेलर हो गया अगेन, क्योंकि कार्तक के लिए क्या हो गया? बीआर हो गया। यस सर। तो बताइए अपन एंट्री क्या करेंगे कार्ड इसकी? सर सिंपल सी बात है, अपन को पैसा मिल रहा है तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपये मिल रहा है सर अपन को? 10 रुपये डिस्काउंट पर मिल रहा है, मतलब हमारे को 1990 रुपये मिल रहे हैं सर। सर ये पार्शियल पेमेंट नहीं है। पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है कि आपने 1,000 रुपये दिए, बात खत्म। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि यार मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब म्यूचुअल कंसेंट है। आई बात समझ में? और आपके पास से सर बीआर कितने का जा रहा है सर? आपके पास से जा रहा है बीआर 2,000 रुपये का। तो सर 10 रुपये का क्या हो गया सर? आपके लिए नुकसान हो गया, मतलब जिसका अपन क्या डाल देंगे? टू डिस्काउंट अकाउंट में। समझ में आई क्या? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि कार्तक के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, बिल जा रहा है, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या होगा? लॉस मतलब आपका क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की। क्या लिखा हुआ है सर? कार्तक की एक्सेप्टेंस। कार्तक की एक्सेप्टेंस मतलब कार्तक के लिए क्या हो गया? बीपी है। यस सर। मतलब अपन इस केस में किसके हिसाब से सोचेंगे? बायर के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, आगे उसने जो पटेल को दे रखी थी 5,000 रुपये की, उसने कैसे डिस्चार्ज करी? मोदी की एक्सेप्टेंस जो कार्तक को थी। मोदी की एक्सेप्टेंस मतलब कार्तक के लिए क्या है? यहाँ पे बीआर भी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो कार्तक है ना, इस कार्तक के पास बीआर भी है और इस कार्तक के पास बीपी भी है। तो सर इसने इस बीपी का पेमेंट कैसे करा? देखिए बीपी अकाउंट डेबिट करा। पेमेंट करने के लिए अपन बीपी अकाउंट को डेबिट ही करते हैं, कैश ना देकर। सर कैश ना देकर उसने क्या दे दिया? टू बीआर दे दिया। समझ में आई क्या बात? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर अपन कैश देते तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो जाती है, इतना तो आपको पता है। जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो अपने यहाँ से बिल का पेमेंट कर रहे हैं अपन, बिल का पेमेंट बिल के थ्रू कर रहे हैं, बीपी का पेमेंट बीआर के थ्रू कर रहे हैं। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आया? हाँ सर क्लियर। यस। तो आइए सर अपन अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। सर कौन सा इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए सर अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। ठीक है, यस सर। देखिए ऑन 1 जनवरी 2020 विलास ने ड्रॉ करा। विलास ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये कौन हो गया? सेलर। किसके ऊपर सर? एकनाथ के ऊपर, मतलब ये कौन हो गया? बायर। ठीक है, यस सर। उसने एक बिल एक्सचेंज बनाया कितने रुपए का? 10,000 रुपये का, जिसका पेमेंट कब होगा? 3 महीने बाद होगा। ठीक है, एकनाथ ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, और 4 मार्च सॉरी सर, और फिर सर 4 मार्च 2020 को एकनाथ ने क्या करा? रिटायर मतलब पे कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। आपको एकनाथ की बुक में जर्नल एंट्री करनी है, मतलब बायर की बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब एक बात बताइए सर, इस केस में ना तो कोई रिन्यूअल है, ना ही कोई इंसॉल्वेंट है, ना ही कोई पार्शियल पेमेंट है, मतलब डिसऑनर वाला तो केस ही नहीं है। ये तो सर कल वाली क्लास का केस हो गया, जो कल अपन ने पढ़ा था बेसिक एंट्रियां, वो वाला एग्जाम्पल हो गया। चलो ठीक है, इसको करवा देते हैं ताकि आपका कल वाली क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। कर ले क्या? छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। एकनाथ है सर, एकनाथ ने सर बिल दिया, बिल देगा सर। जब वो 1 जनवरी 2020 को बिल देगा तो अपन एंट्री क्या करेगा? वो सर सेलर को बिल जाएगा, मतलब विलास को बिल देगा तो विलास अकाउंट डेबिट करेगा, पाने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट कर देगा। यस सर। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से 10,000 रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद
पेमेंट होना था 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मतलब सर इसकी मैच्योरिटी डेट निकालिए कब आती है। सर इसकी मैच्योरिटी डेट देखिए कब आएगी, 1 जनवरी से 3 महीने, मतलब 1 मार्च 1 अप्रैल, अप्रैल में 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल कब आती है सर, 4 अप्रैल को इसकी मैच्योरिटी डेट आती है। लेकिन ये पेमेंट कब करना चाहता है, ये 4 मार्च को पेमेंट करना चाहता है, मतलब मोटा मोटा 1 महीने पहले ये पेमेंट करना चाहता है। यस सर, तो अब सिंपल सी बात है 4 मार्च को अपन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी डेट हो गया। यस सर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिखवाया था। हाँ सर, पेमेंट जब बिफोर मैच्योरिटी डेट होता है, जब पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी डेट होता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, सेलर की बुक में। लेकिन जब बायर की बुक की बात आती है, बायर की बुक में एंट्री क्या करते हैं अपन, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर, तो देखिए अपन एंट्री क्या करेंगे सर, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू रिबेट अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए रिबेट का अमाउंट कितना आएगा सर, रिबेट का अमाउंट सर 10,000 का बिल है। यस सर, 12% ब्याज लगता है। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना हो गया सर, 100 रुपये हो गया। यस सर, ये 9900 रुपये हो गया। यस सर, और ये कितना हो गया 10,000, मतलब हमने हमारे 10,000 रुपये के बिल का जो पेमेंट है वो 9900 में करा और 100 रुपये का हमारे को फ़ायदा हो गया। बताइए सर क्या ये इलस्ट्रेशन कोई हार्ड था क्या? कल की क्लास में अपन ने यही किया था सर। समझ में आ गई क्या बात? यस सर, लॉजिक क्लियर क्या? हाँ सर। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 सर अब आपका होमवर्क है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेम एज आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इजीली इस क्वेश्चन को डन कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अपन ने क्या करा, बायर की बुक में एंट्रिया करी, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको सेलर की बुक में एंट्रिया करनी पड़ेगी। समझ में आई क्या? आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट से आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर क्या? यस सर। मतलब सर इस चैप्टर में आपको एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए कि एंट्रीज क्या क्या होती है। अगर आपको एंट्रीज क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंट्रियाँ सर मैंने आपको सारी एकदम शॉर्ट फॉर्म में जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता था उतना सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको सारी एंट्रीज आपको लिखवा दी है, सारी एंट्रीज मैंने आपको समझा भी दी है। ठीक है? यस सर। अब आते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। आइए सर अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ मार्क कर लीजिए सर, इसको LM मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इससे आपके सारी जितनी भी मतलब सर छोटी मोटी जो एरर्स होती हैं, जो छोटी मोटी जो आपके दिमाग में डाउट्स होते हैं, वो सारे इस एग्जाम्पल को करने से क्लियर हो जाएंगे। यस सर, 100% श्योर सर, 100%। ठीक है, करें। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, मिस्टर डेविड ने क्या करा सर, 2 बिल ड्रॉ करें 1 जनवरी 2020 को फॉर 6,000 रुपये में एंड फॉर 10,000 रुपये में, एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 मंथ्स एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 मंथ्स। सर ड्रॉ करें, किसने ड्रॉ करे, डेविड ने ड्रॉ करे थे, और इनको एक्सेप्ट कर लिया गया था किसके द्वारा, मिस्टर थॉमस के द्वारा। तो एक बात बताइए सर, अपन डेविड की बुक में एंट्रिया करें? यस सर। मांगी किसकी बुक में एंट्रियाँ हैं सर, डेविड की बुक में एंट्रिया मांगे तो आप डेविड की बुक में एंट्रिया करोगे। यस सर। 1 जनवरी 2020 को आपने सर, आपके पास बिल आया। यस सर। और जब भी आप बिल एक्सेप्ट करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, यही एंट्री करते हो। जब भी आपके पास बिल आता है तो बिल आने वाली चीज़ है, आने वाली चीज़ डेबिट करोगे। यस सर। देने वाला कौन है सर, थॉमस, तो टू थॉमस अकाउंट, यही एंट्री करते हो। यस सर। कितने का बिल आया, पहला 6,000 का आया, दूसरा 10,000 का आया, टोटल कितने का हो गया, 16,000 का। क्लियर क्या सर? ये एंट्री कहाँ से हुई सर? कल आपको मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स में नहीं लिखवाया था क्या, बिल एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री करते हैं जब अपन बिल ड्रॉ करते हैं तो BR अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब सर आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो डेविड है वो सेलर है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिल को ड्रॉ कर रहा है। अब अपन बात करते हैं आगे। ऑन 4 मार्च 2020 सर BR फर्स्ट कितने महीने के लिए था, 2 महीने के लिए था। BR सेकंड 3 महीने के लिए था। ठीक है, और ड्रॉ दोनों 1 जनवरी को ही हुए थे। तो 1 जनवरी से 2 महीने देखिए सर कितने दिन हो जाते हैं, 1 फरवरी 1 मार्च। 1 मार्च में सर 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 मार्च हो गया। मतलब ये किस चीज़ की ड्यू डेट है, ये सर किस चीज़ की मैच्योरिटी डेट है हमारी, बिल R1 की। मतलब जो फर्स्ट बिल है उसकी मैच्योरिटी डेट के दिन क्या हुआ, उसकी मैच्योरिटी डेट के दिन थॉमस जो रिक्वेस्ट करता है डेविड को टू रिन्यू करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए सर, रिन्यू करवाने के लिए। जैसे ही ये वर्ड आया तो आपके दिमाग में घंटी बजी और आपने कहा कि यार अब तो डिसऑनर की भी एंट्री करेंगे। और डिसऑनर की एंट्री हमेशा अपन कब करते हैं, हमेशा ऑन मैच्योरिटी डेट पर करते हैं। और मैच्योरिटी डेट क्या है सर इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले बिल की 4 मार्च है। क्लियर क्या? यस सर। 4 मार्च 2020 को आप डिसऑनर की एंट्री पास करोगे सर। बायर अकाउंट डेबिट करते हो हमेशा, यस सर, बायर अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, कितने रुपए से, 6,000 रुपये से। बिल हमारे पास ही था क्या, यस सर, तो 2BR1 कितने रुपए,
6,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? आपको उसके अलावा आपको रिन्यू करना है बिल को अब। यस सर। कोई नोटिंग चार्जेस हैं क्या? देखिए आ जाइए सर, सीक्वेंस वाइज देखिए ना सर, आप तो अपने एकदम मजा आ जाएगा सर। डिसऑनर है, यस सर। डिसऑनर मैंने रिन्यूअल था, इस कारण से अपन ने डिसऑनर की एंट्री पास करी, यस सर। डिसऑनर की अपन ने एंट्री पास कर दी, बायर अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल हमारे पास ही था तो इस कारण से 2BR कर दिया। क्लियर क्या? यस सर। डिसऑनर फुल अमाउंट से कर दिया, यस सर, फुल अमाउंट से कर दिया। फिर उसके बाद सर नोटिंग चार्जेस है क्या क्वेश्चन में? देखिए नहीं सर, नोटिंग चार्जेस नहीं है क्वेश्चन में, नोटिंग चार्जेस नहीं है। फिर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो फिर क्या सर इंसॉल्वेंट है क्या? नहीं है, इंसॉल्वेंट भी नहीं है, पार्शियल पेमेंट भी नहीं है, रिन्यूअल ऑफ बिल का केस है। तो अपन अब नया बिल बना लेंगे। यस सर, नया बिल बनाएंगे तो बताइए क्या एंट्री करेंगे? नया बिल की क्या एंट्री करते हैं सर? BR अकाउंट डेबिट, BR न्यू अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। देने वाला कौन है? थॉमस। यस सर। कितने रुपए से? वही नया बिल का अमाउंट भी पुराने वाले बिल के जितना ही होगा। यस सर। और मैंने कहा था जैसे आपके रिन्यूअल का केस आएगा तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करा हो उसने। यस सर। अब इंटरेस्ट दो टाइप से चार्ज कर सकता है वो, या तो सर आपको वो किस में चार्ज कर सकता है? कैश में, या फिर वो किस में चार्ज कर सकता है? आपके बिल फॉर्म में भी चार्ज कर सकता है। अब बिल फॉर्म में चार्ज करेगा या कैश फॉर्म में, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपको फर्स्ट बिल रिन्यू करवाना है विद द इंटरेस्ट एट द रेट 18%। सर इतना मतलब क्या हो गया? आपको इंटरेस्ट 18% के साथ आपको बिल को रिन्यू करवाना है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट आपके कैश में पे नहीं हो रहा। यस सर, कैश में पे नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या मानेंगे हम? यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपका किस में पे हो रहा है? आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में पे हो रहा है? किस में पे हो रहा है सर? आपका इंटरेस्ट बिल के साथ पे हो रहा है। तो बिल के साथ पे हो रहा है तो सबसे पहले ड्यू की क्या एंट्री पास करेंगे अपन? BR अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यस सर। तो अपन बात करेंगे BR न्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का सर इंटरेस्ट लग रहा है? 6,000 रुपये का मल्टीप्लाई बाय 18% से। और आपने अब कितने महीने के लिए नया बिल इशू करवाया? नया बिल इशू करवाया सर 2 महीने के लिए, तो अपन 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यस सर, 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमेशा अपन इंटरेस्ट कौन सी पीरियड के लिए निकालते हैं? न्यू एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, कि भैया आपने बिल जो है वो नया कितने महीने के लिए बनाया है? 2 महीने के लिए बनाया, तो अपन 2 महीने का ही क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। मतलब नया बिल कितने महीने के लिए बना है। क्लियर क्या? यस सर। आपने ड्यू भी कर दिया क्या? हाँ सर, ड्यू कर दिया। क्या रिसीव करने की एंट्री करोगे क्या? सर अभी तक कुछ लिखा हुआ ही नहीं है रिसीव के बारे में, तो मैं कैसे एंट्री कर दूंगा? यस सर, रिसीव की अभी अपन एंट्री नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं गए। आगे देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर डेविड एग्री हो गया टू दिस प्रपोजल, और 20 मार्च 2020 को मिस्टर थॉमस ने रिटायर मतलब पे कर दिया एक्सेप्टेंस 10,000 के लिए। 10,000 मतलब BR सेकंड की बात कर रहा है ये। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, BR सेकंड में कितने महीने की मैच्योरिटी थी? 3 महीने की थी। यस सर। तो 1 जनवरी से 3 महीने की नहीं है, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल इसकी क्या है सर? मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी डेट क्या है सर इसकी? 4 अप्रैल। लेकिन सर ये पेमेंट कब कर रहा है? ये पेमेंट कर रहा है सर 20 मार्च को। इसका मतलब बिफोर मैच्योरिटी डेट। यस सर। और बिफोर मैच्योरिटी डेट पेमेंट करता है तो मैंने अभी आपको बताया था, बिफोर मैच्योरिटी डेट अगर पेमेंट होता है तो सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ रहा है। यस सर। कितने रुपए आ रहा है सर? 10,000 रुपये के बिल के बदले में मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट कमाया, मतलब गवाया, मतलब मेरे पास 9900 रुपये आए। यस सर। और मेरे पास रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ सर, रिबेट अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से? 100 रुपये से। और जाएगा क्या मेरे पास से? BR सेकंड। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। बताइए क्या इसको में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? देखिए सर, मैं आपको कौन सा नोट्स में लेके चलता हूँ, आपको और एंट्री समझ में आ जाएगी कि अपन ने एंट्री क्यों करी थी। देखिए सर, देखिए अगर बिफोर मैच्योरिटी डेट अगर अपन पेमेंट करते हैं तो अपन एंट्री क्या करते हैं? अपन एंट्री क्या करते हैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। देख लीजिए सर, समझ में आई क्या बात? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। आगे देखिए, फिर आता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। जो नया बिल है उसकी ड्यू डेट से पहले थॉमस क्या हो गया? बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया सर? वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया सर? वो इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट होते ही सर मैंने आपको क्या बताया था? डिसऑनर की एंट्री करेंगे। और डिसऑनर की एंट्री हमेशा मैंने क्या बताई थी आपको? मैच्योरिटी डेट पर करते हैं। तो अब एक बात बताइए सर, आपकी न्यू बिल की मैच्योरिटी डेट क्या है? न्यू बिल कब बनाया था सर आपने? न्यू बिल बनाया 4 मार्च को। 4 मार्च को कितने महीने के लिए सर बनाया था? 2 महीने के लिए बनाया था। तो 2 महीने गिनिए 4 मार्च से, 4 अप्रैल, 4 मई। 4 मई में 3 दिन जोड़िए सर, 7 मई। कितना आ गया सर? 7 मई आ गया क्या? यस सर। 7 मई 2020 को अपन क्या करेंगे सर? 7 मई 2020 को अपन ने क्या करा सर? इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब अपन क्या करेंगे? डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। यस सर। और डिसऑनर की एंट्री अपन क्या करते हैं? बताइए सर, डिसऑनर की एंट्री अपन क्या पास करते हैं? सर अपन डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं बायर अकाउंट डेबिट। ऑलवेज बायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। यस सर। तो बायर कौन है हमारे पास? थॉमस है, तो थॉमस अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। बताइए सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। टू क्या करेंगे सर? बिल क्या हमारे पास ही है क्या? हाँ सर, बिल अपने पास ही है, तो 2BR। बिल हमारे पास ही है। यस सर। तो 2 क्या कर देंगे? 2BR न्यू अकाउंट।
कितने रुपए का बिल था सर वो बताना, कितने रुपए का बिल था सर वो? देखिए सर टोटल बिल था वो, एक तो 6,000 रुपये का मूल राशि थी प्लस 180 रुपये का इंटरेस्ट था, तो टोटल बिल था वो 180 रुपये का। आई क्या बात समझ में? यस सर। बताइए फिर क्या नोटिंग चार्ज है क्या कोई? यस सर। कोई नोटिंग चार्जेज है क्या? नो सर, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। नोटिंग चार्जेस नहीं है? यस सर, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। फिर उसके बाद सर इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर देंगे? यस सर। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, ठीक है। आइए सर 7 मई को अपन क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायर कौन है सर? थॉमस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए मांगते हैं मुझसे? 180 रुपये। टोटल इतने रुपए मांगते हैं? हाँ सर, टोटल इतने रुपए ही मांगते हैं। इतने में से सर उसने कितने रुपए दे दिया हमारे को? 50% दे दिया। यस सर, 50% रुपया हमारे को दे दिया और बचा हुआ 50% हमारा डूबत हो गया, मतलब लॉस हो गया, बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। लिखा हुआ है ना उसने कि 50 पैसे रिसीव हुए, 50 पैसे रिसीव हुए रुपये में से, रुपये में से 50 पैसे, मतलब 100 पैसे में से 50 पैसे रिसीव हुए, मतलब 50% पैसा रिसीव हुआ है। आई क्या बात समझ में? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? हाँ सर, समझ में आ गया। बताइए सर, लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब करते हैं अपन सर इलस्ट्रेशन नंबर 8। कौन सा करते हैं सर अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं, ताकि आपको और चीज़ें समझ में अच्छी तरह आ जाएगी। क्लियर क्या? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो सर, फटाफट से आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। क्या सर, पहले वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है? यस सर, पूरा सही है। पहला वाला क्वेश्चन सही, अपना पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप चाहो तो सर कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा हर एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री, पूरे क्वेश्चन को उसके एग्जामिनर के सामने खोल के रख दो। कहाँ काटेगा नंबर, वो कहाँ काटेगा, ले काट, अब काट। आई बात समझ में? पूरे क्वेश्चन को आप खोल के रख दीजिए सर। समझ में आई बात? यस सर। आइए अपन हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या लिखा है? रीता ओड 1 लाख टू सिमरन। रीता ओड, ओ का मतलब होता है सर हैज टू पे। रीता को पे करने होंगे, रीता को क्या करने होंगे? पे करने होंगे। मतलब सिमरन कौन हो गया सर? सेलर हो गया, क्योंकि कभी सिमरन ने माल बेचा होगा, इस कारण से अब रीता ने कभी खरीदा होगा और रीता को अब पैसे पे करने होंगे, मतलब रीता बायर हो गया। 1 अक्टूबर 2019 को रीता ने एक्सेप्ट कर लिया ए बिल ड्रॉन बाय द सिमरन, जो सिमरन ने ड्रॉन किया था। आपको इससे ही पता चल सकता है, देखो ड्रॉन बाय सिमरन, सिमरन कौन हो गया? ड्रॉअर, ड्रॉअर मतलब सेलर। आप इस लाइन से भी पता लगा सकते हो, जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है वो इस लाइन से पता लगा सकते हैं। फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल का पीरियड था। सिमरन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर 2019। उसने क्या करा? अपने 1 लाख रुपए के बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास जाके। ठीक है भैया, बैंक के पास जाके डिस्काउंट भी करवा लिया। आगे पढ़िए सर। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले रीता अप्रोच करती है सिमरन के पास फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिख दिया? रिन्यूअल। कौन सा वर्ड लिख दिया? रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पर एंट्री पास कर दो। तो आइए सर अपन पहले यहाँ तक का ही क्वेश्चन करते हैं। किसकी बुक में एंट्री पूछिए? सिमरन, मतलब सेलर की बुक में। यस सर। तो आइए सिमरन की बुक में अपन एंट्री करते हैं। आइए सर, भाग सिमरन भाग। अपन अब करते हैं सर आ सिमरन आ, अपन क्वेश्चन तेरा पूरा करते हैं। देखो, सिमरन ने बिल एक्सेप्ट करा, सिमरन ने बिल बनाया, बिल बनाएगा तो सर उसके पास बिल आएगा। यस सर। BR अकाउंट डेबिट टू, किससे आएगा? रीता से आएगा। यस सर, टू रीता अकाउंट। कितने रुपए का आएगा? 1 लाख रुपए का बिल आया। यस सर। कब आया? ये आया सर 1 अक्टूबर 2019 को। इस चैप्टर में डेट बहुत ध्यान रखना सर। फिर क्या हुआ सर? 3 अक्टूबर 2019, मतलब 2 दिन बाद ही डिस्काउंट करवा लिया बिल को। और सर बिल को डिस्काउंट करवाने की अपन क्या एंट्री करते हैं सर? कल मैंने आपको बताई थी। देखिए सर, जब भी आप बिल को डिस्काउंट करवाओगे, जब भी आप बिल को डिस्काउंट करवाते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? डिस्काउंट करवाने की क्या करते हो एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। देखिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आ रहा है आपके बैंक में? 99,000 रुपया बैंक में आ रहा है। टू BR अकाउंट, कितना रुपये का BR गया आपके पास से? 1 लाख रुपये का। और 1,000 रुपये का क्या हो गया सर? आपके डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। समझ में आई क्या बात? यस सर। बहुत बढ़िया चल रहा था अभी तक हमारे 3 अक्टूबर तक। बट बिफोर द ड्यू डेट रिन्यूअल करवा दिया। रिन्यूअल करवाया, इसका मतलब आपको डिसऑनर करना पड़ेगा। यस सर। तो डिसऑनर आपके मैच्योरिटी डेट पर ही होगा। यस सर। बिल कब बना था? 1 अक्टूबर को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 4 जनवरी। 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 जनवरी हो गया क्या? हाँ सर, 4 जनवरी 2020। समझ में आ रहा है क्या? 4 जनवरी 2020 कैसे आया? ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ दिए। यस सर।
4 जनवरी को अपन डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर की एंट्री में क्या करते हैं सर, अपन डेटर अकाउंट डेबिट करते हैं, मतलब बायर अकाउंट डेबिट करते हैं। बायर कौन था, रीता थी, यस सर, तो रीता अकाउंट डेबिट, रीता अकाउंट डेबिट। फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं, यस सर, फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। ये दो चीज़ें तो पता है ना, फुल अमाउंट से एंट्री पास करते हैं प्लस बायर अकाउंट को डेबिट करते हैं। 2, क्या बिल हमारे पास था क्या, नहीं सर, हमने डिस्काउंट करवा लिया था। और जब भी आप बिल को डिस्काउंट करवा लोगे तो आप डिसऑनर में क्या लिखोगे, 2 बैंक अकाउंट। हाँ सर, ये देखिए, अगर बिल आपने डिस्काउंट करवा लिया है तो अपन क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट। क्लियर क्या, यस सर, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, 2 बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए। बताइए सर, क्या समझ में आया, क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। डिसऑनर होने के बाद देखिए सर, कोई नोटिंग चार्जेस है क्या, देखिए सर, डिसऑनर होने के बाद कोई नोटिंग चार्जेस है क्या, नो सर, कोई भी नोटिंग चार्जेस नहीं है, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, यस सर, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। तो अब क्या करते हैं सर, रिन्यूअल की एंट्री करेंगे। देखिए सर, आप नोट्स के भरोसे देखते रहिए सर, कोई बात नहीं। डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर के बाद कोई नोटिंग चार्जेस है क्या, नो सर नहीं है। इंस्टॉलमेंट का केस नहीं है, पार्शियल पेमेंट का केस नहीं है, अब किसका केस है, रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो अब अपन बिल रिन्यू कर लें, यस सर, बट सर रिन्यूअल कर लेंगे बिल को, यस सर। तो देखिए अपन 4 जनवरी 2020 को बिल रिन्यू करेंगे, क्या एंट्री करेंगे सर, हमारे पास बिल आएगा BR न्यू अकाउंट डेबिट, BR न्यू अकाउंट डेबिट। 2 कौन से आएगा, 2 रीतू से आएगा, रीता से आएगा, यस सर। कितने रुपए का आएगा, ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख रुपए का आएगा। लेकिन सर पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन, आपने तो इतना पढ़ते ही आपने अजम्पशन चालू कर दी कि 1 लाख रुपए से आएगा ओरिजिनल अमाउंट, क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। देखिए सर, आगे पढ़िए, श्रीमन, श्रीमन, सिमरन है, श्रीमन है ये सर, सॉरी श्रीमन है ये, कोई बात नहीं, श्रीमन है सर। क्या है सर, ये श्रीमन है, श्रीमन है सर, कोई बात नहीं, आप सिमरन से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम में, तो आप देख लेना सर नाम तो, ठीक है। मैं इसको सिमरन मानता हूँ, क्या मानता हूँ, सिमरन। सिमरन के नाम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। श्रीमन एग्रीड ऑन अ कंडीशन डेट कि 50,000 तू मुझे इमीडिएटली पे कर दे टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स के लिए, एंड फॉर द बैलेंस के लिए रीता शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 मंथ्स। क्या समझ में आया, क्या बोला, बहुत जल्दी जल्दी बोल गया ना। देखिए, अरे रीता गई सिमरन के पास, हे सिमरन, सिमरन, सिमरन प्लीज मेरा न्यू बिल एक्सेप्ट कर लीजिए, न्यू बिल बना लीजिए, मेरे को न्यू बिल बना के दे दीजिए। तो सिमरन बोलती है, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम मुझे 50,000 रुपए कैश में दो, और उसी के साथ जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है किसके ऊपर, जो इंटरेस्ट है, अब जो इंटरेस्ट है रिमेनिंग अमाउंट पर, जो इंटरेस्ट है रिमेनिंग अमाउंट पर, वो भी मुझे क्या दो, तुम मुझे कैश में दो। एट द रेट 12% के हिसाब से तुम मुझे इंटरेस्ट दो 3 महीने का, और बचे हुए बैलेंस के लिए आप नया बिल एक्सेप्ट कर लो। आई बात समझ में, लॉजिक क्लियर हुआ। मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी सर। देखिए, कितने रुपए का बिल था, 1 लाख रुपए का बिल था, यस सर। 50,000 कैश में दे दे, बच गए जो 50,000 है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी तो साथ में कैश में दे दे, और बचे हुए 50,000 जो ये मेन 50,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके लिए तू नया बिल एक्सेप्ट कर ले। आई क्या बात समझ में, ये लाइन कह रहा है, ये क्लियर क्या, यस सर। तो सबसे पहले अपन सर मतलब कितने अमाउंट के लिए नया बिल एक्सेप्ट हुआ, 50,000 के लिए, यस सर, 50,000 के लिए एक्सेप्ट हुआ न्यू बिल, क्लियर क्या, यस सर। फिर उसके बाद सर 4 जनवरी 2020 को अपन को पैसा भी तो मिला, पार्शियल पेमेंट अगर अपन को रिसीव होता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, यस सर। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है सर, रीतू से मिल रहा है, यस सर, टू रीतू अकाउंट। कितने रुपए मिल रहा है सर, कितना रुपए मिल रहा है सर, 50,000 रुपये मिल रहा है कैश में। फिर सर 4 जनवरी को हमारे को इंटरेस्ट भी ड्यू करना पड़ेगा, यस सर। इंटरेस्ट सर रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। अब इंटरेस्ट यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है सर कैश में। तो सबसे पहले आप ड्यू करोगे बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। बायर कौन है, रीतू है, यस सर। रीता है सर, रीता है क्या, ठीक है। रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यस सर। कितने रुपए से, देखिए बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 50,000 बच गया, 50,000 क्योंकि इसने रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट माना है, यस सर। कितना परसेंट मांगा है, 12% मांगा है। कितने महीने के लिए मांगा है, 3 महीने के लिए मांगा है। तो बताइए सर 50,000 का 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर, 1,500 रुपये का इंटरेस्ट आपने ड्यू कर लिया, यस सर। अब जैसे ड्यू करोगे तो आपको रिसीव भी होगा, नहीं होगा सर, रिसीव भी होगा 4 जनवरी को ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट,
यस सर, कितने रुपए मिले अपन को? 1500 रुपये, 1500 रुपये। बताइए क्या सर समझ में आया क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर। आगे क्लियर, इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, कैश की एंट्री मिल कर ली, अपने न्यू बिल की एंट्री भी कर ली। क्लियर क्या? हाँ सर। देखिए सर, न्यू बिल की एंट्री कर ली, इंटरेस्ट की एंट्री कर ली और पार्शियल पेमेंट की भी एंट्री कर ली। आगे क्या होता है सर? देखिए, बट आफ्टरवर्ड रीता बिकेम इंसॉल्वेंट। देखिए सर, मतलब इसने तो सर मतलब ये कह दिया है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं सिमरन, मतलब सिमरन की अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। ओरिजिनल बिल को रिन्यू करवा दिया, फिर रिन्यू करवाने के बाद इंस्टॉलमेंट हो गई। सर इंस्टॉलमेंट होती है आपको क्या करनी पड़ेगी? अगेन इंस्टॉलमेंट होती है आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस सर, डिसऑनर की एंट्री पास करोगे नहीं करोगे? यस सर। डिसऑनर कब आएगा सर? न्यू बिल कब आया था सर? न्यू बिल आया था 4 जनवरी 2020 को न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ था। यस सर। कितने महीने के लिए एक्सेप्ट हुआ था सर? 3 मंथ्स के लिए। हाँ सर, 3 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट हुआ था। तो 3 मंथ्स का सर न्यू बिल कितने महीने के लिए एक्सेप्ट हुआ था? न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ था सर 3 महीने के लिए 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी से 3 महीने, 4 फेब, 4 मार्च, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल में 3 दिन, 7 अप्रैल उसके डिसऑनर की डेट हो गई। समझ में आई क्या बात? यस सर, 7 अप्रैल। क्या सर? अब 7 अप्रैल पर आ जाइए सर। 7 अप्रैल को क्या होगा सर? डिसऑनर हो गया। यस सर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के केस में अपन डिसऑनर की एंट्री करेंगे। यस सर, क्या एंट्री करेंगे? बायर अकाउंट डेबिट। बायर कौन है सर? रीता अकाउंट डेबिट। रीता अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने रुपए से सर? कितने रुपए से था? टोटल अमाउंट कितना था रीता बिल का? सर टोटल बिल का अमाउंट था 50,000 रुपये। और था क्या न्यू बिल का? नो सर, 50,000 ही था। तो रीता अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से। क्या बिल हमारे पास ही था क्या? हाँ सर, बिल हमारे पास ही था। तो टू BR न्यू अकाउंट कितने रुपए सर? 50,000 रुपये। बताइए सर समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन चाहे कितना भी ट्रिकी आ जाए सर, अगर आपको एंट्रियाँ याद है, एंट्रियाँ अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों भर में कर दोगे सर। क्लियर क्या? यस सर। रीता अकाउंट डेबिट टू BR न्यू अकाउंट। अब एक और बात सर, कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? नो सर। फिर उसके बाद नोटिंग चार्जेस नहीं है तो फिर अब क्या आता है? इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करें। हाँ सर, इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। आइए 7 अप्रैल को क्या एंट्री पास करेंगे सर? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। कितने रुपए मांगते हैं रीता से? 50,000 मांगते हैं। 50,000 रुपए में से कितना परसेंट हमारे को रिकवर होगा? 40% अमाउंट हमारे को रिकवर हो जाएगा, मतलब 40% रिकवर हो जाएगा। यस सर, 40% रिकवर हो जाएगा, मतलब 20,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। और बचा हुआ 30,000 हमारा बैड डेब्ट्स का लॉस हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर हो गया। तो सर इसी के साथ ये वाला देख लीजिए, 50,000, 30,000, 50,000 आ रहा है क्या? हाँ सर, 20,000, 30,000, 50,000 आ रहा है। तो ये आपका सर पूरा की पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया सर? सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। तो सर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी क्लियर? यस सर। आइए सर अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर आपने बाकी के एग्जाम्पल क्यों नहीं करवाए? क्योंकि इस बाकी के एग्जाम्पल से एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कि अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी के एग्जाम्पल्स उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको अपन एक साथ में कर देंगे। अब करते हैं अपन सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, LM मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सर, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूँ सर। देखिए, ए ने क्या करा? ड्रॉ करा बी के ऊपर 3 बिल, 3,000 का, 2,000 का, 1,000 के 3 बिल थे। ठीक है, जैसे देखिए सर ये ए है, इसके पास 3 बिल थे, BR1, BR2 एंड BR3। 3 बिल थे उसके पास, एक 3,000 का था, एक 2,000 का था और एक 1,000 रुपये का था। क्लियर क्या? यस सर। उसके पास ऐसे कितने बिल थे? उसके पास ऐसे एक एक करके 3 बिल थे, एक 3,000 का, एक 2,000 का और एक 1,000 का। क्या हुआ उसके पास? ए वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड। कैंसल्ड हो गया, मतलब सर डिसऑनर हो गया फर्स्ट बिल आपका। यस सर, डिसऑनर हो गया। तो अपन डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। यस सर। और बी ने क्या बोला? 50% अमाउंट मैं कैश में इमीडिएटली पे कर दूंगा, एंड जो बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट 100 रुपये का, उसके लिए आप एक नया बिल एक्सेप्ट कर लोगे। देखिए सर, डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने के बाद क्या हुआ? 1,500 रुपये कैश में पे हो गए, इमीडिएट पे हो गए। यस सर।
और बचा हुआ जो 1500 रुपये बैलेंस है उसके लिए आपने क्या करा, न्यू बिल ले लिया। यस सर। फिर जो इंटरेस्ट था कितने रुपए का सर, 100 रुपये का, उसको भी आप किस फॉर्म में दे रहे हो, किस फॉर्म में है वो, बिल के फॉर्म में है। यस सर। क्लियर क्या, हाँ सर समझ में आ गया। फिर ये बिल किसको अपन ने एंडोर्स कर दिया, सी को, फिर अपन ने वापस एंडोर्स कर दिया। मतलब अपन ने क्या करा, एंडोर्स कर दिया किसको, एंडोर्स कर दिया टू सी को, और उसने क्या कर दिया, उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब सी चाहे से कुछ भी करे, हमारे को सी से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम किसकी बुक में एंट्रिया करेंगे, एक ही बुक में। अब चाहे से सी उस बिल को कुछ भी करे, हमारे को उससे मतलब नहीं होता। बताइए सर क्या फर्स्ट बिल का समझ में आया क्या आपको सीन? यस सर, फर्स्ट बिल का सीन समझ में आया। सेकंड बिल का देखिए अब, द सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। सेकंड बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। क्या करवा लिया सर, डिस्काउंटेड करवा लिया। कितने परसेंट पर, एट द रेट 5%। मैंने कहा था कल भी आपको डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा टाइम पीरियड के बेसिस पे निकलता है, ठीक है। एंड द बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 30 रुपये, और फिर ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ प्लस नोटिंग चार्जेस लगे 30 रुपये, और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नोटिंग चार्जेस एट द रेट 30 रुपी। अब तीसरे बिल की बात करें, यस सर। एंड द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड इट वॉज ड्यूली मेट। मतलब तीसरे बिल का पेमेंट हो गया। तीसरे बिल का क्या हो गया सर, पेमेंट हो गया नॉर्मली जैसा होता है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। जो तीनों बिल थे उनकी मैच्योरिटी डेट क्या थी सर, कितने महीनों के बिल थे वो? सर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कितने कितने महीनों के क्या वो बिल थे, तो अपन मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अपन बिना डेट के एंट्रिया कर लेंगे। बिना डेट के अपन एंट्रिया कर लेंगे, क्योंकि अपन को क्या करनी है, एंट्रिया करनी है। यस सर। किसकी बुक्स में? एक ही बुक में। क्लियर क्या? बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या? ये चार्ट आपने उतार लिया क्या सर? है सर, ये चार्ट एक ही बुक में, BR1, BR2, BR3। BR1 के साथ क्या हुआ, तो पहले चलो सर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ ए। एक ही बुक्स में ना? यस सर, इन द बुक्स ऑफ ए, एक ही बुक्स में। सर सबसे पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास BR1 आया, BR2 आया, BR3 आया। मतलब BR1, BR2 एंड BR3। BR2 किसने दिया सर? बी ने दिया। यस सर, टू बी अकाउंट। कितने कितने रुपए का? 3000 रुपये का, 2000 रुपये का, 1000 रुपये का, टोटल हो गया सर 6000 रुपये। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर हो गया क्या? क्योंकि ए ने ड्रॉ कराया ना सर, ए ने ड्रॉ करा मतलब ये सेलर हो गया। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद क्या हुआ सर? आपका बिल फर्स्ट डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब बायर अकाउंट डेबिट टू BR फर्स्ट अकाउंट। यस सर। कितने रुपए? 3000 रुपये, 3000 रुपये। फिर उसके बाद डिसऑनर के बाद अपन कौन सी एंट्री देखते हैं? नोटिंग चार्जेस की। ये किसकी एंट्री है सर? डिसऑनर की। लिख लेना सर यहाँ पे साइड में। डिसऑनर के बाद अपन नोटिंग चार्जेस है क्या फर्स्ट BR में? नो सर। फिर उसके बाद पार्शियल पेमेंट। हाँ सर, पार्शियल पेमेंट है 1500 रुपये का कैश में। तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कितने रुपए सर? 1500 रुपये, 1500 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। फिर अपन रिन्यू करवा रहे हैं बिल को। न्यू बिल कितने रुपए पे? 1500 रुपये पे। न्यू बिल की क्या एंट्री करते हैं सर अपन? BR न्यू अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। कितने रुपए सर? 1500 रुपये, 1500 रुपये। फिर उसके बाद सर इंटरेस्ट है आपका फॉर्म बिल में, बिल के फॉर्म में, तो पहले ड्यू करेंगे। ये आपका न्यू बिल है सर। क्लियर क्या? यस सर। अब क्या कर रहे हो सर आप? इंटरेस्ट। आपको क्या मिल रहा है? आपको इंटरेस्ट ड्यू करोगे। यस सर। इंटरेस्ट ड्यू करने पर आप क्या एंट्री करते हो? बताइए सर, क्या एंट्री करते हो? इंटरेस्ट ड्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे सर? BR न्यू अकाउंट डेबिट। BR क्या एंट्री करोगे सर? BR न्यू अकाउंट डेबिट, BR न्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है। यस सर। कितने रुपए से? 100 रुपये से, 100 रुपये से। देख लीजिए सर, अगर कोई दिक्कत हो तो किसी को। देखिए अपन ने पहले डिसऑनर की एंट्री पास करी। यस सर। बायर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, क्योंकि बिल हमारे पास ही था। यस सर। फिर उसके बाद फुल अमाउंट से करी। यस सर। नोटिंग चार्जेस था नहीं, इंस्टॉलमेंट था नहीं, ठीक है। फिर पार्शियल पेमेंट की एंट्री पास कर दी हमने। यस सर। फिर रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री पास करी। यस सर।
फिर इंटरेस्ट उसने बिल फॉर्म में पे कर रहा है, तो पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर रिसीव करने की, तो रिसीव तो सर अभी तक हमारे को हुआ नहीं है। क्लियर? क्या रिसीव की हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। फिर क्या हुआ सर, आपने उस बिल को, जो न्यू बिल है उसको क्या कर दिया आपने, एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी को एंडोर्स कर दिया, तो सर एंडोर्स करने की क्या एंट्री करते हैं सर अपन, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू BR न्यू अकाउंट। बताइए सर कितने रुपए का BR न्यू था, 1500 का तो ये था, 100 रुपये का इंटरेस्ट था, मतलब 1600 रुपये का आपने क्या कर दिया सर, उसको एंडोर्स कर दिया। बताइए क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। देखिए एंडोर्स करने की क्या एंट्री करते हैं सर, देखिए अपन ये रहा, कल करवाई थी मैंने आपको, जब भी अपन बिल को एंडोर्स करते हैं तो एंडोसी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। समझ में आई क्या बात? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या फर्स्ट बिल से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। समझ में आया क्या सर? फर्स्ट बिल से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड बिल से रिलेटेड एंट्रीज की, ठीक है? आइए सर सेकंड बिल से रिलेटेड एंट्रीज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। कौन सी एंट्रीज होगी सर अपने यहाँ पे? ये 6th हो गई। यस सर। अब मैं 7th एंट्री यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहेगा सर। 7th एंट्री मतलब सर हमारी बिल सेकंड वाली, BR सेकंड को तो अपन ने रिसीव कर ही लिया था, फिर डिस्काउंट करवा लिया अपन ने। सर बैंक से डिस्काउंट करवाने की क्या एंट्री करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर, टू BR सेकंड अकाउंट, ठीक है? यस सर। देखिए कितने रुपए का बिल था सर, 2000 रुपये का बिल था। यस सर, हमारे पास 2000 रुपये का बिल आ गया, ठीक है? अब एक बात बताइए सर कितने महीनों के लिए था? देखिए सर कितने महीनों के लिए था सर, जो सेकंड बिल था वो कितने महीनों के लिए एक्सेप्ट किया गया था सर? कहीं लिखा हुआ नहीं है कितने महीनों के लिए एक्सेप्ट किया गया था, नहीं लिखा हुआ ना सर, तो कोई बात नहीं, अपन ये मानेंगे कि सर इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 1 साल भर की है। क्या होगी सर? 1 साल भर की होगी, मतलब 2000 का सीधा सीधा 5% निकाल लेंगे अपन तो। यस सर, 2000 का सीधा सीधा 5% कितना हो गया? 100 रुपये। अब मैं और क्या कर सकता हूँ बताइए सर, इसके अलावा और क्या एजम्पशन है आपके पास? सर अगर अपन को मैच्योरिटी डेट गिवन होती तो अपन देख लेते कि भैया मैच्योरिटी डेट और जिस दिन उसने डिस्काउंट करवाया उसके बीच में कितने महीने का पीरियड है। क्लियर क्या? यस सर। डिस्काउंट करवाने के बाद क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया सर? वो डिसऑनर हो गया। यस सर। तो 8 एंट्री क्या करेंगे अपन, डिसऑनर होने में क्या करते हैं, बायर अकाउंट को डेबिट करते हैं। यस सर, बायर अकाउंट डेबिट, बैंक क्या बिल हमारे पास था क्या? नहीं सर, डिस्काउंट हो गया था, कि डिस्काउंट होने पर क्या एंट्री करते हैं, टू बैंक अकाउंट फुल अमाउंट से। यस सर। कितने रुपए का बिल था? 2000 रुपये का बिल था, 2000 रुपये का। बताइए सर समझ में आया क्या? देखिए कैसे, देखिए सुनना सर, देखो मैंने बताया था डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर होने पर अपन एंट्री क्या करते हैं, बायर अकाउंट हमेशा अपन डेबिट करेंगे। यस सर। और अगर अपन ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है तो अपन टू क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। और डिसऑनर हमेशा फुल अमाउंट से। किस अमाउंट से सर? हमेशा आपके फुल अमाउंट से। क्लियर? यस सर। उसके आगे देखिए सर क्या है सर, नोटिंग चार्ज 30 रुपये का। देखिए सर नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या बताई थी सर मैंने आपको, बायर अकाउंट डेबिट करना है हमेशा। यस सर। अगर बिल डिस्काउंट करवा लिया तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है? यस। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए सर? 30 रुपये, 30 रुपये। बताइए सर समझ में आया क्या? ये डिसऑनर की एंट्री है, ध्यान रखना सर, और ये नोटिंग चार्जेस की एंट्री है। क्लियर क्या? बताइए सर समझ में आया क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया। फिर थर्ड वाली में तो सर पेमेंट हो गया सीधा सीधा, तो थर्ड वाली के लिए तो अपन मैं क्या करता हूँ सर, अब मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ थर्ड वाली में, तो ठीक है? थर्ड वाली में पेमेंट हो गया। पेमेंट होते ही हमारे पास तो सर बैंक आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जैसे बिल का मैच्योर हो जाता है तो BR थर्ड अकाउंट। बिल गया हमारे पास से, बैंक पैसा आ गया, कितना रुपया? 1000 रुपये का बिल था। बताइए सर समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो ये थी सर आपकी टोटल कितनी एंट्री है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सर आपकी 10 एंट्रियाँ होती है। कितनी एंट्रियाँ होती है? 10 एंट्रियाँ। बताइए सर समझ में आया क्या? ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा ना सर, तो क्वेश्चन पूरा इजी हो गया होगा। क्लियर क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी सर? क्वेश्चन नंबर 3 की। आप जब तक उसको उतार लीजिए सर, क्योंकि फिर इसको मैं रफ करने वाला हूँ। देखिए सर, उतार लीजिए सर इसको, 1 सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड, आपको थोड़ा सा और पैटर्न दिख जाएगा। हाँ सर, उतार लीजिए फटाफट से सर इसको, ये 10 की 10 एंट्रियों को आप उतार लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है? यस सर। आ जाइए अपने वापस अब अपने मेन कंटेंट पे, ठीक है? यस सर, 1 सेकंड सर, ठीक है? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्या सर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसकी बुक्स में आपको एंट्रिया करनी है? डॉन की बुक में। डॉन डॉन डॉन, डॉन की बुक में एंट्रिया करनी है। यस सर। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बॉब
इन्फॉर्म करता है डॉन को डेट रेज एक्सेप्टेंस, रे की एक्सेप्टेंस मतलब रे के लिए क्या हो गया ये बीपी, यस सर 3,000 रुपये हैज़ बिन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 40 रुपी, बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश में, बैलेंस एज ए बिल एट 3 month एट इंटरेस्ट ऑफ 10% एंड डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रेज हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट रेट 12%। क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? रे के लिए बीपी होगा तो डॉन के लिए कौन होगा, बीआर होगा या नहीं होगा? हाँ सर बीआर होगा। तो सर डॉन के लिए बीआर है तो इसमें बॉब क्या करेगा? लॉज समझ में आ रहा है? सर एक बात बताइए सर, रे के लिए बीपी है, किसके लिए? रे के लिए बीपी है, डॉन के लिए बीआर है, तो इसके अंदर बॉब इन्फॉर्म क्यों कर रहा है? बॉब का क्या सीन आ गया इसके अंदर? बॉब क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? अब एक बात बताऊं सर मैं आपको, अब एक लॉजिक बताता हूं सर, सुनना ढंग से। क्या पता डॉन ने बॉब को क्या कर दिया होगा, एंडोर्स कर दिया होगा, और जब बॉब मैच्योरिटी डेट पे पैसा लेने गया होगा तो रे ने मना कर दिया होगा, तभी तो बॉब आएगा भौंकलाता हुआ और किसके पास आएगा? डॉन के पास आता हुआ बोलेगा, हे डॉन तू सिर्फ नाम का डॉन है, तेरा जो बायर था ना उसने बिल का पैसा नहीं दिया। अब आई बात समझ में? ओ मतलब सर बॉब एंड्रोस ही है, यस सर। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया, यस। तो देखिए सर अपन को किसकी बुक में एंट्री करनी है? बॉब की बुक में, डॉन की बुक में एंट्री करनी है, यस सर। तो मैं ओनली फर्स्ट पॉइंट को करवा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पूरा ग्रीन कलर से होगा, ठीक है? देखिए सर फर्स्ट पॉइंट की एंट्री, फर्स्ट पॉइंट है ये जिसमें ए एंट्री। सबसे पहले डिसऑनर हो गया, क्या बोला उसने सर? डिसऑनर हो गया, क्या बोला उसने? डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होते सर अपन एंट्री क्या करते हैं? बायर अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट? बायर अकाउंट। बायर कौन है सर? रे अकाउंट डेबिट करेंगे, यस सर। और बिल हमारे पास था क्या? ये एंडोस कर देता सर, एंडोस कर दिया, तो मतलब एंडोस कर देते हैं तो टू एंडोसी का अकाउंट लिखते हैं, यस सर। फुल अमाउंट कितना है सर? 3,000 रुपये से, यस सर। फिर उसके बाद सर नोटिंग चार्जेस, क्या है सर? नोटिंग चार्जेस में भी मैंने आपको क्या बताया था कि बायर अकाउंट डेबिट करेंगे, यस सर। बायर अकाउंट डेबिट कर दिया। अगर नोटिंग चार्जेस एंडोस कर दिया बिल तो एंडोसी का नाम आता है, हाँ सर एंडोसी का नाम आता है 30 रुपये। बताइए सर समझ में आया क्या? 40 रुपये सर, समझ में आया क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। देखिए सर नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस में बायर अकाउंट डेबिट होगा, यस सर ऑलवेज। अगर बिल एंडोस हो गया है तो टू एंडोसी अकाउंट, क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद सी वाला पॉइंट, बॉब क्या करता है? एक्सेप्ट करता है 1000 रुपी। बॉब 1000 रुपये एक्सेप्ट कर रहा है, किससे लेगा सर? वो रे को तो जानता ही नहीं है, वो किसको जानता है? डॉन को जानता है। मतलब डॉन किसको दे रहा है? बॉब को 1000 रुपये दे रहा है। बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? भाई तू 1000 रुपये लेके मर। और बाकी के लिए एज ए बिल एक्सेप्ट कर लेता है, यस सर। बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखिए बॉब को कितने रुपए देने थे? 3,000 रुपये तो ये प्लस 40 रुपये ये, टोटल 3,040 रुपये देने हैं, जिसमें से हमने 1000 रुपये उसको कैश में दे दिए, यस सर। और 3,040 देने जिसमें से हमने 1000 रुपये उसको कैश में दे दिए। तो सर अब बचाइए कितना? 2,040 रुपये अपन को उसको क्या कर लिया अपन ने? 2,040 के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया सर अपन ने? बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बात बताइए, जब आप बिल एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए बीपी होगा या नहीं होगा? यस सर अब बीपी होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पैसा देना है बॉब को, अब आपको खुद को बॉब को पैसा देना है। तो सर आप क्या एंट्री करोगे? बॉब अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ले भाई बॉब कितने रुपए चाहिए तेरे को चाहिए सर 3,040 में से 1,000 घटा देंगे तो 2,040 रुपये तेरे को देना है, ठीक है। मैंने तेरे को 2,040 का क्या कर लिया? बीपी एक्सेप्ट कर लिया। सर 3 इंटरेस्ट भी है 10% का। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब इंटरेस्ट किस में होगा? बिल फॉर्म में होगा, यस सर। अब इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, हाँ सर। तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट अब बॉब को देना पड़ेगा ना। अभी मैं बॉब की बात कर रहा हूँ, अभी मैं रे पर आया ही नहीं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बॉब की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बॉब की, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा है, यस सर। और उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ सर? उसको बिल दे रहा हूँ, यस सर। तो टू डू बीपी अकाउंट कितने रुपए का बिल बनेगा सर बताना? 2,040 रुपये का इंटरेस्ट है, उस पर 10% का इंटरेस्ट बनेगा, 3 महीने के लिए बनेगा, यस सर। 2,040 रुपये देने, हाँ सर 2,040 रुपये देने। 10% का इंटरेस्ट बना, 3/12 कर सर कितना रुपये आता है? 51 रुपये का तेरे को इंटरेस्ट देना है, तो मैं 51 रुपये से ये कर लूँगा। बताइए सर क्या A B C D E तीनों एंट्री आपको क्लियर हो गई क्या?
चारों पांचों एंट्रियाँ क्लियर हो गई क्या? हाँ सर। पहली एंट्री किसकी करी अपन ने सर? पहली जो एंट्री करी वो करी थी किसकी सर? डिसऑनर की, ठीक है, यस सर। दूसरी एंट्री किसकी करी अपन ने? नोटिंग चार्जेस की। तीसरी एंट्री किसकी करी सर? अपन ने बिल एक्सेप्ट करी। अब अपन ने बिल एक्सेप्ट करा है, क्यों? क्योंकि अब मुझे बॉब को पैसा देना है। यहाँ क्या करा सर? मैंने पार्शियल पेमेंट करा है, ठीक है। और यहाँ मैंने सर क्या करा है? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है जो कि मेरे लिए क्या होगा? ड्यू होगा। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा करूंगा ना मैं, क्योंकि मेरे को बॉब को पैसा देना है। अब मैं आता हूँ रे की बात। अब मेरे को मैं बॉब, अब जो डॉन है, डॉन को गुस्सा आ गया। डॉन को ये सब चीजें देखकर गुस्सा आ गया। डॉन भौंकलाया और गया रे के पास। हे रे, तूने क्या करा? ये तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तेरे कारण मुझे बॉब को हैंड टू हैंड कैश देना पड़ा, बिल एक्सेप्ट करना पड़ा, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ा सर, इंटरेस्ट भी देना पड़ा। डॉन को बहुत गुस्सा आ रहा रे के ऊपर। रे ने बोला शांत हो जा, ऐसा कर, तू एक और बार मेरे से 2 महीने का बिल ले ले प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो उसको बोला चलो ठीक है, इसको लगा चलो ठीक है। तो अब इसके पास बिल आएगा, यस सर। तो ये एंट्री क्या करेगा? BR अकाउंट डेबिट, BR न्यू अकाउंट डेबिट, यस सर। टू BR न्यू अकाउंट डेबिट टू किससे मिलेगा? रे से मिल रहा है, यस सर। कितने रुपए का मिल रहा है? कितने रुपए का मिलेगा सर? बताइए कितने रुपए का? रे से हम कितने रुपए मांगते हैं? 3000 रुपए तो किसके? बिल के, और 40 रुपए नोटिंग चार्जेस के। टोटल 3040 रुपए मुझे दे जा। टोटल कितने रुपए दे जा? 3040 रुपए। आई क्या बात समझ में? प्लस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट अपन किस फॉर्म में ले रहे हैं? बिल के फॉर्म में ले रहे हैं। अब हमारी इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, यस सर। तो टू इंटरेस्ट, और उसके बदले में हमारे को क्या मिल रहा है? BR मिल रहा है, BR न्यू। कितने रुपए का मिल रहा है सर? 12% पर एनम के हिसाब से। तो देखिए सर 3040 मल्टीप्लाई बाय 12% पर एनम। कितने महीने का बिल है सर? कितने महीने का? 2 महीने के लिए एक्सेप्टेंस है, यस सर। न्यू बिल की 2 महीने, यस सर। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 60.80 रुपए का मेरे को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट में ड्यू कर दूंगा। बताइए सर क्या ये फर्स्ट पॉइंट की 6-7 एंट्रियां आपको क्लियर हुई क्या सर? मैंने पूरा क्वेश्चन खोल दिया सर आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट का पूरा क्वेश्चन खोल दिया सर मैंने आपको। फर्स्ट पॉइंट में ही 7 एंट्रियां होंगी सर। अब आप 7 एंट्रियों से सर आप सबको मिला जुलू के प्लस कर कुरा के आप एक एंट्री भी कर सकते हो, और आप चाहे तो 7 एंट्रियां भी कर सकते हो। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये एंट्री किसकी है सर? ये एंट्री अब आपको बिल आपने ड्रॉ करा है, न्यू बिल ड्रॉ करा है, जो आपको फिर मिला, और ये आपको इंटरेस्ट अब आपको रिसीव होने का ड्यू करा है आपने। इंटरेस्ट आपकी इनकम है इसलिए आपने ड्यू करा है। इंटरेस्ट आपकी क्या है? इनकम है, इसलिए आपने क्या करा है? इसको ड्यू करा है। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर। मतलब इस केस में क्या था? फर्स्ट पॉइंट पे क्रेडिटर को भी अपना बायर से डिसऑनर हो गया। इस कारण से हमारे जो एंड्रोसी है उसके सामने बेइज्जत होना पड़ा, उसको पैसा देना पड़ा, उसके बचे हुए अमाउंट के लिए हमारे को बिल एक्सेप्ट करना पड़ा, प्लस हमारे को इंटरेस्ट भी देना पड़ा उसको। ठीक है, हम बौखला गए, हमारे को गुस्सा आया, हम बायर के पास गए। हे बायर की गर्बान पकड़ ली और बोला तेरे कारण ये हुआ। तो बायर बोला कोई ना भाई, गुस्सा मत कर, एक नया बिल एक्सेप्ट कर ले तू, मैं तुझे एक नया बिल दे देता हूँ। ठीक है, वो नया बिल ले आया, नया बिल लाएगा 2 महीने के लिए, और इंटरेस्ट भी देगा उस पर। और वो क्या देगा? बायर उस पर इंटरेस्ट भी देगा। इस कारण से सर मेरा गुस्सा शांत हो गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया क्या सर? बताइए, उतार लीजिए सर फटाफट से। यस सर। जब तक मैं साइड का मिटा देता हूँ ताकि मैं सेकंड पॉइंट की एंट्री कर सकूँ। क्लियर क्या? यस सर। ठीक है, आइए सर। अब मैं सेकंड पॉइंट की एंट्री करता हूँ। यस सर, सेकंड पॉइंट की एंट्री कर लेते हैं अपन फटाफट से। जब तक आइए सर, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए सर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए सर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए सर। सेकंड पॉइंट किस पेन से करें? ब्लैक पेन से कर लें। यस सर। जेम्स ओ डॉन ही सेंट डोन्स ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। देखना सर, सुनना आप खुद ढंग से सुनना।
देखिए सर, जेम ओज डॉन, मतलब जेम को पैसे देने हैं डॉन को। यस सर, मतलब देखिए सर, इधर देखिए, हाँ ये डॉन है, डॉन की बुक में अपन एंटर कर रहे हैं, जेम को पैसे देने हैं 3200 रुपये। तो जेम क्या करता है, ही मतलब कौन है सर, यहाँ पे ही का मतलब है जेम्स। जो जेम्स है वो सेंड कर देता है डॉन की ऑन एक्सेप्टेंस। डॉन ऑन एक्सेप्टेंस मतलब बीपी। डॉन के लिए देखेंगे तो डॉन के लिए तो बीपी हो गया। यस सर। इन फेवर ऑफ रफाल, रालफ के फेवर में सर, रालफ एक इंसान था, उसके फेवर में क्या किया था, डॉन ने एक बीपी दिया था। डॉन ने किसको बीपी दिया था, रालफ को। कितने रुपए का, 3160 रुपए का। वो जेम्स क्या देता है, भेज देता है। तो सर सिंपल सी बात है, एक बार बताओ, डॉन के पास क्या आ रहा है सर, डॉन के पास बीपी आ रहा है। कितने रुपए का आ रहा है सर बीपी, 3160 रुपए का बीपी आ रहा है। यस सर। किससे आ रहा है सर, जेम्स से आ रहा है, क्योंकि जेम भेज रहा है। यस सर। कितने रुपए मांगते थे हम जेम्स से, 3200। वो क्या भेजता है, हमारे को बीपी भेज देता है। तो 40 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट। बताइए सर, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इस पॉइंट में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सर। क्यों, क्योंकि देखिए जेम्स से हम 3200 मांगते थे, ठीक है, तो जेम्स ने 3200 के बदले में क्या करा, हमारे को 3160 रुपये का क्या भेजा, बिल भेजा। अब वो बिल क्या है, बीपी है। क्यों, क्योंकि डॉन के लिए ऑन एक्सेप्टेंस है, मतलब बीपी है। यस सर। कितने रुपए की, 3160 रुपये की बीपी आई हमारे पास 3200 की जगह। तो सर 40 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया हमारे को। समझ में आया क्या। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है सर, डिस्काउंट ही माना जाएगा। क्लियर क्या। यस सर। समझ में आ गई क्या बात। हाँ सर। आगे पॉइंट नंबर 3, डॉन क्या करता है सर, मीट करता है अपनी एक्सेप्टेंस को। मीट करता है मतलब पेमेंट करता है अपनी एक्सेप्टेंस को। सिंह के फेवर में जो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, मतलब सिंह को, मतलब डॉन ने क्या किया था, सिंह को बीपी दिया था। डॉन ने सिंह को क्या दिया था, बीपी दिया था। कितने रुपए का, 4500 रुपये का। उसको वो कैसे सेटल डाउन करता है, एंडोर्सिंग करके जॉन की एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए सर, देखना सर, अब इसमें थर्ड वाला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था, अब थर्ड वाले पॉइंट को देखिए सर। डॉन अपनी एक्सेप्टेंस को क्या करता है, मीट आउट करता है। किसकी मीट आउट करता है अपनी एक्सेप्टेंस को, सिंह के फेवर की जो एक्सेप्टेंस है उसको मीट आउट करता है 4500 रुपये की, बाय एंडोसिंग करके जॉन की एक्सेप्टेंस। जॉन की एक्सेप्टेंस है मतलब जॉन के लिए क्या हो गया सर, जॉन के लिए बीपी हो गया। तो आप ये देखिए, डॉन के लिए क्या होगा, बीआर होगा। सिंपल सी बात है सर। यस सर। डॉन के लिए क्या हो गया, बीआर, मतलब वो क्या दे रहा है सर, बीआर दे रहा है। कितने रुपए का बीआर दे रहा है, वो 4450 रुपये का बीआर भेज रहा है। डॉन क्या कर रहा है, अपनी बुक में से 4450 रुपये का बीआर किसी और को दे रहा है। तो जाने वाली चीज़ उसने क्रेडिट कर दी। यस सर। कितने के बदले में सर, 4500 रुपये की एक्सेप्टेंस। उसकी सर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सर बीपी। यस सर। डॉन के लिए क्या होगा, ये बीपी होगा। यस सर। डॉन के लिए क्या होगा, बीपी होगा, मतलब वो बीपी का पेमेंट, मतलब एक तरीके से वो जो बीपी का पेमेंट है 4500 रुपये की, उसका वो बीआर के थ्रू पेमेंट कर रहा है 4450 का, और 50 रुपये का उसको क्या हो रहा है सर, डिस्काउंट से उसको इनकम हो रही है टू डिस्काउंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात। यस सर। तो सर इसी के साथ आई थिंक आपको सर ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर क्या। हाँ सर क्लियर, ये सॉल्यूशन अब हमारे को क्लियर हो गए। मतलब सर हर एक टुकड़े को तोड़ के मैंने आपको सारी एंट्रियाँ लिखवा रखी है। आपको बस ये समझना है कि जिसकी बुक में अपन बना रहे हैं उसके लिए बीपी है या बीआर, बात खत्म, पैसा हजम। क्लियर क्या। यस सर। तो सर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सर इसी के साथ हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें मात्र एक टॉपिक बच गया, अकोमोडेशन बिल का। बाकी पूरे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने खत्म कर लिए हैं सर। लास्ट या नेक्स्ट लास्ट क्लास हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी। क्लियर। टाटा बाय बाय।